सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंगन में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो और कपल ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कंट्री है। यदि आप इसमें वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस हाई रहने वाले हैं और डेफिनेटली आपको वीज़ा लगना इसमें पॉसिबल रहता है यदि आप कपल ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी एक बढ़िया चांस है वीज़ा लेने का। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। यदि आपको शेंगन वीज़ा लेना हो और आप प्लान कर रहे हो कि आप जाना चाहते हो शेंगन में और आप कपल जाना चाहते हो या फैमिली के साथ जाना चाहते हो और हाई वीज़ा सक्सेस रेट कंट्री देख रहे हो तो उसमें सबसे ऊपर नाम जो आता है वो स्विट्ज़रलैंड का आता है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कपल को वीज़ा सबसे ज़्यादा इशू करती है। यदि आप पूरा डाटा देखेंगे पूरे साल का तो शेंगन में आपको स्विट्ज़रलैंड मिलेगी जो सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू करती है और इसमें वीज़ा लगने के चांस हाई रहते हैं। तो इस टाइम पे एक यही कंट्री है जो सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू कर रही है कपल्स को। बट आप वीज़ा ले कैसे सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एक ध्यान रखें कि स्विट्ज़रलैंड माना जाता है सबसे ज़्यादा टूरिज़्म के लिए, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो आते हैं। तो इसके बाद जो नाम आता है वो इटली और स्पेन का आता है और नीदरलैंड का आता है। बट कपल को जब वीज़ा अप्लाई करना होता है तो इटली में वीज़ास कम इशू होते हैं और स्पेन में भी वीज़ास कम इशू होते हैं। नीदरलैंड में भी वीज़ास काफ़ी इशू होते हैं। यदि आपने पहले स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा कभी अप्लाई किया था कपल और आपका वीज़ा नहीं आया तो आप नीदरलैंड को चूज़ कर ले। और यदि आपने नीदरलैंड में अप्लाई किया था और लेकिन नहीं आया तो आप स्विट्ज़रलैंड को चूज़ कर ले, क्योंकि ये ट्रिक के साथ वीज़ास काफ़ी निकलते हैं। और हमने ये जो पैटर्न देखा है कि एक कंट्री से रिफ्यूज़ होने के बाद जब दूसरी कंट्री में अप्लाई किया जाता है तो वीज़ा रिजल्ट्स डेफिनेटली उसमें कुछ अलग देखने को मिलते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो है कि आपका ट्रैवल प्लान जो है वो बहुत तरीके से बनाना चाहिए। यदि आपका ट्रैवल प्लान प्रॉपर तरीके से नहीं बना होगा तो आपके वीज़ा के चांस लो रहेंगे। बहुत कम चांस होंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव होके आए। ट्रैवल प्लान शेंगन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि शेंगन में आपकी आइटनरी, आपका कवर लेटर, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वीज़ा अफसर इन पे ज़्यादा फोकस करता है। बट ऐसा नहीं है कि आपने कवर लेटर बहुत अच्छा लिख दिया, एक बहुत अच्छा ट्रैवल प्लान बना दिया बट आपके अदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है और आप वीज़ा ले लोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ऐसी तरीके से वीज़ास नहीं आते हैं तो आपके अदर डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होने चाहिए। बट मेरा कहना ये है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ट्रैवल प्लान होता है, सेकंड आपके जो इनकम प्रूफ और आपके जो फंड्स हैं वो होते हैं। तो ट्रैवल प्लान में ध्यान रखिए कि आप लोकेशंस वो चूज़ करें जो कपल्स के लिए अच्छी है, फैमिली के लिए अच्छी है। तो आप ऐसी लोकेशन चूज़ करें, इस तरीके से अपनी आइटनरी डिज़ाइन करें, उसमें डे वाइज डे जो एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसके बारे में बताएं। साथ में आप अपने जो होटल्स हैं जहाँ आप स्टे करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। आप कवर लेटर लिखें, उसमें आप अपने बारे में बताएं, क्यों चूज़ किया आपने स्विट्ज़रलैंड, आप कपल ही क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। तो इस तरीके से आप यदि अपना प्लान बना के एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें हाई चांस हो जाते हैं वीज़ा के। तो अपना एक प्रॉपर कवर लेटर बनाएं जिसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दे। यदि इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं तो उससे वीज़ा के चांस आपके बढ़ेंगे। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें आप ट्रैवल प्लान और कवर लेटर लिख के देने वाले। लेकिन सेकंड स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपके कमज़ोर नहीं होने चाहिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि कवर लेटर अच्छा होगा तो वीज़ा आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कवर लेटर जस्ट आपकी हेल्प करता है, आइटनरी जस्ट आपकी हेल्प करती है, डॉक्यूमेंट आपके जो है प्रायोरिटी पे रहते हैं। लेकिन शेंगन में मैंने बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कवर लेटर आइटनरी है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी डॉक्यूमेंट्स है। बट डॉक्यूमेंट वीक होंगे तो आपकी जो ट्रैवल प्लान और आइटनरी काम नहीं करने वाले हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि प्रॉपर हों। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इनकम प्रूफ और फंड्स। ये आपकी स्टेबिलिटी शो करते हैं कि आपकी इंडिया में स्टेबिलिटी क्या है। यदि आपकी इंडिया में स्टेबिलिटी अच्छी होती है तो वीज़ा के चांस उसमें इंक्रीज होते हैं। तो इसलिए आप इस पर फोकस करके ही अपना काम करें जिससे आपके वीज़ा के चांस जो है और इंक्रीज होंगे और आपके वीज़ा निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपके इनकम प्रूफ में आप यदि जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट, बिजनेस करते हैं बिजनेस के डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपका कोई भी काम है, चाहे आपकी फार्मिंग है, चाहे आप फ्रीलांसर की जॉब करते हैं, चाहे आप
कमीशन बेस काम करते हैं, यदि आपका और किसी भी तरह का काम है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस काम कर रहे हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, आपको इसके ट्रैक रिकॉर्ड लगाने होंगे, आपको इसके बताना होगा कि इनकम आती कहाँ से है और आप किसकी इनकम किस मोड में ले रहे हो, कैश ले रहे हो या अकाउंट में ले रहे हो। अकाउंट में ले रहे हो तो अकाउंट की स्टेटमेंट आपके साथ में होनी चाहिए। तो ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है साथ में शो हो और साथ में जाए वीज़ा एप्लीकेशन के, जिससे कि आपके वीज़ा ऑफिसर जो भी फाइल चेक करे उसको लगना चाहिए कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, क्योंकि आप जेन्युइन ट्रैवलर नहीं होते तो वीज़ा लगने के चांस कम हो जाते हैं। वीज़ा ऑफिसर इन्हीं चीज़ को देखता है। यदि ट्रैवलर जेन्युइन होगा तो इसके वापस आने के रीज़न ज़्यादा होंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली है कि ये वापस आएगा ही आएगा, तो उस केस में वीज़ा निकल जाता है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को बस यही चाहिए कि आप उस कंट्री में जा रहे हो, आप स्विट्ज़रलैंड में जा रहे हो तो वहाँ से वापस क्यों आने वाले हो। तो यदि ये प्रूफ हो जाता है तो वीज़ा लग जाता है। और ये प्रूफ होने के यही बेसिक रीज़न होते हैं कि आपका पर्पस जो है वो एक जेन्युइन हो, आपकी जो इनकम है, आपके फंड्स हैं वो जेन्युइन हो और आपकी स्टेबल इनकम एक अपनी होम कंट्री में हो। यदि ये है तो वीज़ा के चांसेस आपके हाई हैं। तो इन चीज़ों को शो करके आप फाइल लगाओगे तो वीज़ा के चांस आपके डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे और आपके हाई चांस है कि आपको वीज़ा मिले। तो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लेने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है वीएफएस की, और वीएफएस में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होती है। फाइल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा, आपके इनकम प्रूफ जाएंगे, आपकी आइटनरी, कवर लेटर, होटल बुकिंग्स, डमी एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, अपनी ITRs लगा सकते हो, अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, अपनी CA रिपोर्ट लगा सकते हो। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट लगाने हैं, देन आप सबमिट कर दें VFS में जाके। वहाँ ये आपके फिंगर्स होंगे, बायोमेट्रिक होंगे, एम्बेसी फीस सबमिट होगी, देन आपको कुछ दिन वेट करना है। और वीज़ा रिजल्ट नॉर्मली इसका 5 डेज़ से लेकर 10 डेज़ के बीच में आ जाता है, बट एम्बेसी इसके लिए 40 डेज़ मांगती है। इसलिए जब अपना ट्रैवल प्लान बनाए तो उस टाइम पे एक गैप उसमें ज़रूर रखते हैं। यदि आपका उसमें गैप रहेगा आपकी अप्लाई करने से ट्रैवल डेट के बीच में, तो हाई चांसेस रहेंगे वीज़ा लगने के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।